ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने एक बात करने वाले हैं, एक विद्या के बारे में, जिस विद्या का जानकारी दुनिया में इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति को था। पहले जब ऋषि मुनियों का ज़माना था, तब एक व्यक्ति को इस जो विद्या है, ये विद्या का जानकारी था। ठीक है। और इस विद्या के जरिए उन व्यक्ति ने बहुत सारी अप्सराओं का सान्निध्य प्राप्त किया था। बहुत सारे नट नटिनी उनके सान्निध्य में रहते थे। ठीक है। मतलब बहुत शक्तिशाली ऋषि थे वो, जिसके पास ये विद्या था। उनका नाम अभी मैं बोलने वाला हूँ। उनका नाम है महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र जानकार था इस साधना का, अति वाला विद्या का। ये विद्या बहुत ही पुराना और गुप्त मंत्र है। ऐसा मंत्र है सिर्फ गुरु ही अपने शिष्यों को प्रदान करता है। ये मंत्र गुरु मुख में प्रचलित मंत्र है। प्राचीन कामरूप का विद्या है। ठीक है। प्राचीन कामरूप कामाख्या का विद्या है। और इस विद्या के जरिए आप जिस देवी को प्राप्त करोगे, जिस देवी का सान्निध्य, हाँ मैं सान्निध्य बोल के बोलूँगा आज, क्योंकि उन देवी का जो साधना होगा अति वाला विद्या से, उनको आप वैसे तो आप उनको किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हो। माता के रूप में हो, या पुत्री के रूप में हो, या दोस्त के रूप में हो, या बहन के रूप में हो। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभकारी ये तभी होती है जब इनको आप पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लो। तब क्या होता है, इन देवी का शक्तियाँ जो है वो शक्तियाँ परम चरण में रहती है। बहुत ताकतवर होती है इन दो रूपों में, ये शक्ति। ठीक है। ये जो देवी है, ये देवी इन दो रूपों में, और इन्हीं दो रूपों में ये साधक के हर एक साधक का काम कर सकता है। भोग वासना विलास को मिटाने से लेके हर कुछ, जितना भी भोग विलास का चीज़ है दुनिया में, सारा कुछ साधक को दे सकती है। ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि माता के रूप में नहीं होता है। माता के रूप में भी होता है, बहन के रूप में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर और लाभकारी होता है ये प्रेमिका या पत्नी के रूप में, अगर आप लोग इन्हें सिद्ध कर लो तो। अभी जो देवी सिद्ध होगी, ठीक है, उनका बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। देवी का है क्या, नटिनी। ठीक है। उसका जो ये है वो है नटी या नटिनी, आप उनको बोल सकते हो। उनका जो ये मतलब क्या है, क्लास है उनका। जैसे कि अप्सरा होता है, जैसे कि यक्षिनी होता है, ये लोग भी नट और नटिनी होते हैं। जो मेल होते हैं उन लोगों को नट बोला जाता है, और इन लोगों को नटिनी बोला जाता है। इन लोगों का प्रमुख काम जो था, इन लोगों का ओहदा जो है वो है आप लोगों का अप्सराओं की तरह ही। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये लोग करता है अपना नाटक अनुष्ठान या नृत्य अनुष्ठान, जो भी ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं गंधर्वों का लोक में। गंधर्व लोक का ये लोग नर्तकी है। जैसे अप्सरा स्वर्ग की नर्तकी है, वैसे ही गंधर्व लोक का ये लोग नर्तकी है। और आप लोग तो जानते ही हो गंधर्व का कितना मतलब पावरफुल है। गंधर्व लोग कितना शक्ति है। महाभारत में आप लोगों ने गंधर्व का नाम सुना होगा, पुराण उपनिषद में भी है इन लोगों का नाम। वैसे इन लोगों का आख्यान बोला हुआ है बहुत सारा। आज मैं दूसरा करके नहीं बोलूँगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा ना वीडियो। तो क्या होता है, इन लोगों को जो शक्ति होता है वो बहुत शक्ति होता है। और ये देवी का सौंदर्य पे अगर आप जाओ तो अप्सरा से ये किसी भी तरीके से कम नहीं है, बल्कि सौंदर्य में तो उससे थोड़ा आपको ज़्यादा ही लगेगा। थोड़ा आप ज़्यादा ही उसे सुंदर मानोगे अगर आप उसे सिद्ध करोगे तो। ठीक है। उसका जो वेशभूषा है वो भी विचित्र है। ठीक है। विचित्र ड्रेस पहनती है नर्तकियों जैसा, और गहने से लदी हुई होती है। श्रृंगार से पूरा भरा हुआ होता है। श्रृंगारों से चटकते हुए वस्त्रों में आएगी आपके सामने। ठीक है। और ये देवी जो है, इनका स्वभाव के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। इनका स्वभाव ये है कि इनमें तीनों गुण भरी हुई है। सात्विक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों की अधिकारी है ये देवी। तीनों गुणों से इन देवी को प्राप्त किया जा सकता है।
तीनों तरीके से आप इसे प्राप्त कर सकते हो। अगर आप खुद सात्विक हो तो आप इसे सतोगुण में प्राप्त करोगे, अगर आप रजोगुणी हो तो आप इसे रजोगुण में प्राप्त करोगे, और अगर आप तमोगुणी हो तो भी आप इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। पत्नी रूप में इनको, भार्या का रूप में या इनको प्रेमिका के रूप में पा सकते हो अगर आप तमोगुणी हो तो भी, ठीक है। लेकिन वही होगा तब उसका भी जो चरित्र होगा, उसका भी जो पावर होगा, उसका भी जो शक्तियाँ होगा वो तमोगुण में ज़्यादा ये होगा। वो है बोल के साधक के लिए हमेशा हितकारी होता है। साधक के लिए इन तीनों गुणों में ये देवी जिस भी गुण में सिद्ध हो जाए हमेशा साधक के लिए हितकारी ही होता है। इसीलिए तो ये देवी का भोग भी अलग होता है। मैं भोग के बारे में भी बोलूँगा, ठीक है। धीरे धीरे भोग भी बोलूँगा, मंत्र भी बोलूँगा, सारा कुछ बोलूँगा, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को जो नवरात्रि चल रही है उस नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। देवी दुर्गा, देवी अम्बे आप लोगों के ऊपर बहुत प्रसन्न हो, उनकी कृपा हमेशा आप लोगों को मिले। और जो साधक, जिन साधक इन नवरात्रि में साधनाएं कर रहा है, कोई भी साधना चाहे क्यों ना हो वो साधना अवश्य उनका सफल हो, और सफल होते ही है, हमेशा सफल होंगे, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो। लेकिन देवी शक्तियाँ हमेशा, या कोई भी शक्ति हो, हमेशा नवरात्रि में साधना करने से सिद्धि होती ही है। चाहे वो सिद्धि प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन सिद्धि होना तो कन्फर्म ही है। और अगर आप लोग इस दौरान हवन कर लेते हो तब तो आपका जो मंत्र जाप होता है, जो आप मंत्र जाप कर रहे हो इस नवरात्रि में, जो अनुष्ठान कर रहे हो, या अगर मंत्र जाप नहीं कर रहे हो, सिर्फ देवी के सामने दिया और धूप लगा रहे हो, तो भी जो आपका जो पुण्य होता है वो पुण्य में बढ़ावा हो जाता है। अगर आप नवरात्रि में एक दिन भी अगर आप लोग हवन कर दो तो, हवन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटा मोटा एक हवन कुंड में 11 आहुति दे देने से, देवी का नाम का, पहले गणेश जी का नाम का दे दीजिएगा, उसके बाद महादेव का नाम का, उसके बाद आप देवी का नाम का दे सकते हो। उनसे पहले तो पितरों का जो आहुति है वो तो देना ही पड़ता है। वो दे के आप लोग अगर देते, हवन कर देते हो तो आप लोगों को ज़्यादा पुण्य प्राप्ति होता है, जब का फल ज़्यादा मिलता है। और अगर किन्हीं के घर में ऐसा करने के लिए असुविधा है, या हवन का विधि या हवन के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है, तो हम लोगों का एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। नवरात्रि में हम लोगों का 2 टाइम का हवन होता है। तो अगर वो लोग हम लोगों का गूगल पे नंबर में 101 रुपया का अगर भेद चढ़ा दे या चढ़ावा डाल दे देवी माँ के चरणों में, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके नाम का जो आहुति है हम लोग प्रदान कर देते हैं। और उसके डिटेल्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करने से गूगल पे नंबर दे दिया जाता है, वहाँ पे चढ़ावा आप लोग दे सकते हो। तो ये रहा चढ़ावे की बात। नवरात्रि के बाद अभी आता हूँ मूल प्रसंग में, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ये देवी का क्या होता है, आप लोग अगर साथ लोगे, आप लोग पत्नी के रूप में इनको आप लोग प्राप्त कर सकोगे, और पत्नी भी, पत्नी अद्वितीय पत्नी आपको मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने आज ये साधना इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे साधक बंधु मेरा ऐसा है जो कि यक्षिनी को पत्नी रूप में साधना करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या होता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। यक्षिनी को पत्नी रूप में साधना करना आसान नहीं है, मैंने पहले भी मेरा वीडियोज़ में बोला है, आज फिर से बोलता हूँ, आसान नहीं है। आप लोग वो वीडियो जाके देख लेना, पता चल जाएगा, वहाँ पे मैंने ब्रीफली बोला है। लेकिन इनको पत्नी रूप में प्राप्त करना आसान है। अभी फ़िलहाल इनका भोग सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, भोग से पहले मैं एक काम करता हूँ, भोग से पहले मैं आपका जो इनका दिशा होगा साधना का वो बता देता हूँ। साधना का जो दिशा होगा आपका, वो दिशा होगा आपका पूरब की ओर मुँह करके आपको बैठना होगा, पूरब या उत्तर की ओर मुँह करके आपको बैठना होगा। एक निर्जन रूम लेना होगा जहाँ पे कोई आए जाए ना आपके साधना के दौरान। और आपका जो आसन होगा वो आसन होगा आपका लाल वस्त्रों का आसन या लाल ऊनी कंबल का आसन आप ले सकते हो। साधना करने से पहले गुरु मंत्र का जाप अवश्य कर लेना 108 बार, मतलब 1 माला। और अगर गुरु मंत्र किसी का नहीं लिया हुआ है तो वो ओम नमः शिवाय, शिव जी को गुरु मान के उस साधना के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर ले। और उसके बाद मैं अभी जो मंत्र बोलूँगा वो मंत्र से आप लोग साधना प्रारंभ कर सकते हो। मंत्र का जाप करना होगा आपको डेली 11 माला करके, और इसी तरीके से आपको 30 दिनों तक करना होगा, मतलब 1 महीने तक आपको करना होगा।
साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य रखना ज़रूरी है। मीट, मच्छी, अंडा, दारू, शराब ये सबसे दूर रहिएगा। और देवी को जो भोग आप लोग चढ़ाएंगे साधना के दौरान, उस भोग में होगा आप लोगों का पहले तो मांस होगा, वहाँ पे मांस कंपलसरी है। आपको बकरी का लीवर, कलेजा रखना होगा 1 पीस होने से भी। उसके बाद धूप दीप रखना होगा, गंध पुष्प मतलब सुगंधित पुष्प रखिएगा, वहाँ पे चंदन रखिएगा, ठीक है। एक तांबुल पान या एक सुपारी और पान, ये होगा देवी का भोग। ये आप देवी के सामने चढ़ाएंगे पहले दिन ही। चढ़ा के आपका जो साधना है वो आप स्टार्ट कर देंगे। पहले दिन भोग चढ़ाने के बाद हमेशा भोग चढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। आप ये साधना जो आपका 1 महीना का है, इसलिए आप महीने में 4 बार अर्थात हफ्ते में 1 बार आप लोग भोग चढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मैं मंत्र अभी बोलूँगा वो मंत्र को ध्यान से सुन लीजिएगा। वही मंत्र का आपको डेली 11 माला करके जप करना होगा। 1 महीने में देवी आपके सामने आ जाएगी, आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी, ठीक है। और तब आपको देवी से वचन ले लेना है और उसके बाद आपको देवी का सानिध्य मिल जाएगा। लेकिन देवी आपके सामने आने से पहले बहुत सारा चीज़ आपके साथ घटित होगा, बहुत सारा अनुभव होगी। आपको डरावनी अनुभव भी हो सकता है बहुत, ठीक है। इतना भी हो सकता है कि आपको बहुत डराया जाए, लेकिन डरना नहीं है। शांत बैठ के मंत्र जाप करते रहना है और प्रॉपर टाइमिंग तक करना है। 30 दिन में आपका ये साधना हो जाएगा। लेकिन डर गए तो साधना उसी दिन खंडित हो जाएगा, दोबारा से करना होगा। और दोबारा से करने के साथों साथ नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा गैप दे के मुहूर्त देख के फिर से स्टार्ट करना होगा। पहले बार स्टार्ट करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए, सिर्फ शुक्रवार देख के आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार फेल हो गए तो सेकेंड बार देखने के लिए ग्रह नक्षत्र सब मिला के करना पड़ता है, तभी होता है, ठीक है। तो अभी मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप लोग मंत्र सुन लीजिएगा। मंत्र है त्रैलोक्य मोहिनी गौरीं विचित्रा अंबरधारिणीं विचित्रा अलंकृतां रम्यां नर्तकी वेशधारिणीं एवं ध्याता जपेन्द्र सहस्रनं दिने दिने। फिर से एक बार बोल देता हूँ, मंत्र थोड़ा लंबा है। त्रैलोक्य मोहिनी गौरीं विचित्रा अंबरधारिणीं विचित्रा अलंकृतां रम्यां नर्तकी वेशधारिणीं एवं ध्याता जपेन्द्र सहस्रनं दिने दिने। फिर से एक बार बोलता हूँ, त्रैलोक्य मोहिनी गौरीं विचित्रा अंबरधारिणीं विचित्रा अलंकृतां रम्यां नर्तकी वेशधारिणीं एवं ध्याता जपे मंत्र सहस्रनं दिने दिने। तो यही मंत्र है दोस्तों, मंत्र बता दिया। इसी मंत्र से आपको बताई गई विधि के साथ 1 महीना तक जप करना है और उसके बाद देवी की सिद्धि आपको मिल जाएगी। लेकिन वही मेरी बताई गई सावधानियों का ख्याल रख के ये साधना करें। और अगर नए साधक है, पहले कोई भी एक बड़ी शक्ति का साधना कर ले। अगर गुरु नहीं है उनका, तो अगर गुरु है तो डायरेक्टली कर सकता है। अगर गुरु बिना साधक है कोई, गुरु बिना साधकों का भी करने का मन होता है, अगर ऐसा है कोई, तो पहले या तो माता काली का 1.5 लाख मंत्र जप कर ले, नहीं तो ओम नमः शिवाय का 1.5 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान कर ले। उसके बाद ही इस साधना की तरफ आगे बढ़े। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये जो जानकारी आप लोगों के लिए लाया हूँ, आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। और आगे भी इस तरीके की जानकारी मेरे से पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।